रीजनिंग का पार्ट है, बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट। तो रीजनिंग हफ्ते में हर जगह 2 दिन चलता है, खाली चकिया में हफ्ता में 7 दिन चलता है। ठीक है, पूरी दुनिया में रीजनिंग 2 ही दिन पढ़ाया जाता है, बाकी चकिया में कितने दिन? 7 दिन। ठीक। अब पढ़ाने के बाद भी तुम लोग 25 में 25 नहीं कर पाता है। देखो क्या शुरू हो रहा है, बताओ तुम लोग फिर सुनो, अभी इतना भाषण देने के बाद ये सब कह रहा है 1 तारीख से सर फिर से शुरू करिए। अरे गधों, देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे निकलो। यही मैं बता रहा था कि रीजनिंग हफ्ता में पूरे दिन, पूरे पूरे दुनिया में कहा कितना चलता है? 2 दिन। 2 दिन से ज्यादा कोई नहीं पढ़ा, न पढ़ता है, न कोई पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन चकिया में 7 दिन। तो हम लोग कितना दिन से करेंगे? 2 दिन। पता है चकिया ना, कारण उसका नहीं है, ये भी नहीं है। कारण ये है ना कि जो लोग पढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ भी समस्या है। वो जिंदगी भर यही पढ़े हैं, 7 दिन रीजनिंग वाला। तो जब 7 दिन पढ़े हैं, उनका स्पीड भी, जो पढ़ा रहे हैं उनका भी स्पीड बैठा के करा लो, 25 मिनट से कम में कर दें। बहुत रेयर लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं और साथ में उनकी रीजनिंग की स्पीड बहुत इफिशियंट है। मैं बार बार 1000 बार मैं कहता हूँ कि मुझे रीजनिंग नहीं आती, मैं तो पढ़ाता हूँ ना, लेकिन मेरी स्पीड इन सबसे ज्यादा है। 7 मिनट करवा लो किसी से। मैंने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, तो मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने की चीज है ये नहीं है। बार बार 1000 बार कहा है, रीजनिंग पढ़ने की चीज नहीं है। रीजनिंग करने की चीज है, करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। रीजनिंग वैसे है, एक्सपीरियंस करने की चीज है। पानी में हाथ डालोगे तो गीला हो जाएगा, आग में हाथ डालोगे तो जल जाएगा। अब ये चीज मैं तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े बताऊंगा, तो तुम क्या कर पाओगे? तुम समझ पाओगे कि कैसे गीला होगा? नहीं। कूद जाओ जाके नहर में। हाँ, कूद जाओ जाके नहर में, पता चल जाएगा कि कैसे गीला होता है। बच्चे को कितना भी मना करोगे कि बेटा आग मत छूना, ये छूओगे जल जाओगे, छूओगे जल जाओगे, लेकिन वो तब तक नहीं मानता जब तक कि वो छू के जल ना जाए। है ना, वो तब तक नहीं मानता जब तक कि वो छू के जल ना जाए। तुम लोग वैसे ही करो, रीजनिंग वैसे ही करने की चीज है। छुओ जलो गलत करो, छुओ जलो गलत करो। आ जाओ, छुओ फिर जलो फिर गलत करो, कोई बात नहीं, गलत करो। बार बार करोगे, गलत करोगे, सही करोगे, गलत करोगे, वो अपने आप सही होना सीख जाओगे। रीजनिंग ऐसी चीज है, मैथ नहीं। मैं देखो, जीएस पढ़ रहे हो, फैक्ट है ना। जो क्वेश्चन पूछा तुमसे, पूछा कि बाबर के पिता का नाम क्या था, है ना? ये बाबर कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला था, फैक्ट है ना। इसको बदल सकते हो? इसमें कुछ और चलेगा? कुछ हम दिमाग लगाए कुछ चलेगा? नहीं ना, नहीं चलेगा। लेकिन एक के बाद क्या आएगा, बताओ? खाली दुई आएगा? कुछ आ सकता है ना, तो दिमाग लगा सकते हो यहाँ ना। रीजनिंग इस तरह से है, यहाँ 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक, कैसे आएगा, किस पैटर्न में आएगा, ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। अगर क्रमागत हुआ तो क्या आएगा? 2 आएगा। क्रमागत हुआ तो 2 आएगा। अगर आड नंबर चल रहा है तो 3 आएगा, आएगा ना? अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 5 आया। अगर 1 का वर्ग किए थे तो 1 आया था, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। रीजनिंग एक्सपीरियंस करने की चीज है। 1 + 1 कितना आता है? 2 ही आता है। लेकिन रीजनिंग में इसका भी कुछ भी हो सकता है ना? वो 1 + 1 लिख के कहेगा 3 आया है ना? तो बताओ, ये एक्सपीरियंस करने की चीज है कि नहीं है? बात समझ में आई? ये एक्सपीरियंस करने की चीज है, ये कोई बता नहीं सकता तुमको कि कह दे कि 100% हम पढ़ा रहे हैं यही आएगा, यही पैटर्न आएगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन तो यही देगा, पैटर्न चेंज कर देगा। इसमें कहेगा, इसमें पहले कहा था 1 + 1 3 था, है ना? बाद में कहेगा 1 + 1 9 था। अब करो,
है ना। अब पैटर्न ढूंढो। ये क्या कर दिया, इसको कहा कि 1+1, एक पहले एक क्वेश्चन में 3 दिया था, तो तुम हट फट से कर लिया अगला, कि अगला पैटर्न 1+2 क्या होगा, चाहे 1+2 इतना दिया था, 1+3 ऐसे दिया था, ठीक ना, कुछ दे देगा। इसमें कह देगा ये 5 आया था, इसमें कह देगा 7 आया था, ठीक है, यहां तक तो कर लिया तुमने। दूसरे दिन न कहा कि 1+1 9 है, ठीक। इसको कुछ और कह देगा, ये 27 है, ठीक है। अब समस्या तुम्हारे साथ बढ़ गई ना। अब बता सकते हो 1+3 कितना आएगा। क्वेश्चन में यही ना है, देख लो, क्वेश्चन में ये है ना, है बदल गया। ये कैसी चीज है, एक्सपीरियंस करने की चीज है ना। अब ये क्या आना चाहिए, ये 9 आया, ये 27, तो ये बताओ, गलत आ रहा है 64, इक्यासी आएगा। ये चीज है एक्सपीरियंस करने की। इसमें क्या किया है, 3 का घात 2, 3 का घात 3, अब 3 का घात, है ना। रीजनिंग ये है, असल रीजनिंग ये है, जिसको एक्सपीरियंस करो। गलत कर दो कोई बात नहीं, पैटर्न धीरे धीरे तुम एक पैटर्न सीख जाओगे, ये पैटर्न पूछेगा ही नहीं अगली बार, इस पैटर्न फिर बदल देगा, फिर ढूंढो। ये ढूंढने की चीज है, एक्सपीरियंस करने की चीज है, तो ये खुद से डेवलपमेंट होती है अंदर, तुम्हारे बदलाव तुम्हारे अंदर होगा, न कि ब्लैक बोर्ड पे हो जाएगा ना, होगा। भाई मैं सिखा दूं तुम्हें, ये पैटर्न सिखा दिया, ये सिखा दिया, अगला क्वेश्चन क्या करेगा तुम्हें, फिर क्या यही इसी पैटर्न पैटर्न में देगा, नहीं, फिर पैटर्न नवा चेंज कर देगा, फिर से लिखेगा 1+1 कुछ और, है ना। इसलिए रीजनिंग तो वैसे ही पढ़ो, 7 दिन वाला मत पढ़ो। 7 दिन पढ़ के भी लोगों का 25 मिनट में 25 नहीं हो पाता है, तो फिर बेकार है ना। निश्चित है कि हम बेकार पढ़ रहे हैं, नहीं सही पढ़ रहे हैं, इसका कारण यही है। नहीं, मुझे बैठा लो, कोई सा भी पेपर दे दो, किसी भी लेवल का उठा के दे आओ, 7 से 10 मिनट से ज्यादा लगा दूंगा, किसी भी लेवल का ले आओ, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा ही नहीं। रीजनिंग में लगना ही नहीं चाहिए। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे, जब एक्सपीरियंस करेंगे। कूदो, तैरने नहीं आता हो ना, ठीक, तैरने अगर ना आता हो, अब तुम बाहर बैठ के सारा गुणागणित लगा लो कि न तैरेंगे तो ऐसे इधर हाथ मारेंगे, इधर मारेंगे, इधर मारेंगे, तैर के पार हो जाएंगे। नहर पार करके दिखा देना ऐसे करके, तुम नहीं होगा। जब तक कूदोगे नहीं, जब तक कूदोगे नहीं, जब तक डूबोगे नहीं, हाथ पैर चलेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, नहीं। हाँ, तो डूबो उसके लिए, तैरने के लिए तो डूबना पड़ेगा। अगर जन्नत की ख्वाहिश हो तो मरना भी खुद ही पड़ता है। मेरे मरने से तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी, नहीं, मेरे मरने से किसी को जन्नत नसीब हो जाएगी, बताओ। हमारे एक मल्होत्रा सर थे ना, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था एमटेक का, तो हम लोग परेशान थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, 1 साल से अटका हुआ है, और कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि बेटे, हम कुछ नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी से बंधे हैं हम लोग, हम कुछ करेंगे तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, हमें ब्लैक लिस्ट कर देगी, हम तो चले जाएंगे। जो कुछ करना है तुम्हें ही करना होगा, आंदोलन करो। हमने कहा सर हम अकेले कैसे आंदोलन करेंगे, 7-8 लोग हैं। उनका आंदोलन तो बेटा एक लोग भी कर सकता है। हमने कहा सर कैसे, हमको तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो जो कर सकते हो करो। उसी आदमी ने ये बात कही थी, बेचारे जन्नत जाना है ना, तो मरना तुम्हें ही होगा, मेरे मरने से तुम जन्नत नहीं जाएगा, मैं ब्लैक लिस्ट हो जाऊंगा, समझ गए। तो मेरे पढ़ने से या मेरे पढ़ाने से तुम लोग जन्नत नहीं जाने वाला। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा, मैं इसलिए कहता हूँ ना, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, तुम अपनी मेहनत के बल पे ही आगे जाओगे। एक क्लास में 25 तरह का बच्चा बैठता है ना, 25 में से सिलेक्शन किसका होता है, एक का या दो का। ठीक है, गुरु जी ने पढ़ाने में अलग अलग भेदभाव किया था,
2500 में नहीं किया था ना? चाहे मैंने कभी तुम लोगों में किसी में भेदभाव किया पढ़ाने में कि उसको कुछ अलग बताया है, अलग से आके तुम अलग से आके पढ़, तुम्हें अलग बताएंगे, मुझे अलग बताएंगे, तुम्हें अलग बताएंगे, ऐसा कभी किया है? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं किया। सबको एक वचन पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि तुम मेहनत कितना कर रहा है उस पर। सिलेक्शन उसी का होगा जो बाकियों से ज्यादा पढ़ रहा होगा, निश्चित है। कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। बाकी सब क्या करेंगे? फिर से अगले साल दूसरा टीचर, दूसरा बैच, नहीं, इससे बचे रहें।